हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का किरोश एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आपको पता है कि आपके जेके एसएसबी मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर के जो एग्जाम है वो आपका होने वाला है 9 अगस्त को। तो उसी के रिगार्डिंग किरोश एकेडमी आप लोगों के लिए डेली एमसीक्यू सेशन करवा रहा है। तो अगर आपको इसकी प्रिपरेशन प्रॉपर तरीके से करनी है, क्योंकि सिर्फ एमसीक्यू से काम नहीं होता है और सिर्फ थ्योरी से काम नहीं होता है, दोनों चीजें बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अगर आप थ्योरी और टेस्ट सीरीज अगर आपको पढ़ना है डिटेल के अंदर, प्लस आपको बुक चाहिए मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर के लिए, तो वो भी अवेलेबल है। और वो किरोशा एकेडमी की जो ऐप है वहां पे आपको थ्योरी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। और अगर आपको बुक अगर चाहिए तो आप हमारे इस ऑफिशियल नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे एमसीक्यू की इस सीरीज को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि द नॉर्मल हार्ट रेट ऑफ अ न्यूबॉर्न, नवजात शिशु की सामान्य हृदय गति क्या होती है। आंसर करिएगा। 50 to 80 पर मिनट होती है, 80 to 100 पर मिनट होती है, सी है 120 से 160 पर मिनट होती है, या डी 170 to 200 पर मिनट होती है। चलिए आंसर करिएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। पिछली जो क्लास थी उसमें हमने देखा था कि जो बच्चे की रेस्पिरेटरी रेट होती है वो 30 से 60 पर मिनट होती है। तो यहाँ पे आपको हार्ट रेट पूछा गया है, तो नॉर्मल बच्चे की हार्ट रेट जो होती है वो 120 से 160 पर मिनट होती है। क्लियर है, याद रखिएगा। सी करेक्ट आंसर रहेगा और 100 से नीचे नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प इन स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रन बिकॉज, बच्चों के बीच अंतराल बनाए रखने में स्तनपान मदद करता है क्योंकि इट इंक्रीज फर्टिलिटी, बी इट सप्रेस ओवुलेशन, सी इट कॉज मेनोपॉज, सी इट प्रिवेंट मेंस्ट्रुएशन परमानेंटली। आंसर करिएगा। क्या राइट आंसर यहां पर रहेगा एवरीवन। ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प इन स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रन बिकॉज, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है बच्चा नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव माना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ब्रेस्ट फीडिंग है इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव। नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, यानी कि जब तक बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता है तब तक ये ओवुलेशन को सप्रेस करेगा, और ओवुलेशन नहीं होगा तो फर्दर आगे प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। तो बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स, दूध निकालने के रिफ्लेक्स के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है। प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन या प्रोजेस्टेरोन। आंसर करिएगा। क्या राइट आंसर रहेगा। क्लास को एक बार शेयर करना है और साथ में आंसर भी करना। मिल्क इजेक्शन, ठीक है। तो मिल्क इजेक्शन जो होता है वो कौन करता है, याद रखना, ऑक्सीटोसिन। कौन करता है, ऑक्सीटोसिन। मिल्क इजेक्शन, या फिर हम उसको लेट डाउन रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेट डाउन रिफ्लेक्स भी इसी को बोला जाता है, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन। क्लियर है। प्रोलेक्टिन जो होता है, प्रोलेक्टिन का काम होता है प्रोडक्शन करना, यानी कि बनाना। मिल्क को बनाता कौन है, तो प्रोलेक्टिन। सिक्रीट और लेट डाउन कौन करता है, तो ऑक्सीटोसिन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन जो होता है ये भी प्रेगनेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यूट्रस को प्रिपेयर करने के लिए बहुत जरूरी होता है। और प्रोजेस्ट्रॉन जो होता है इसको हम प्रेगनेंसी का सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है, प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। प्रेगनेंसी को मेंटेन करके कौन रखता है, तो प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन। नेक्स्ट है द फर्टाइल पीरियड इन 28 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अराउंड, 28 डेज मासिक धर्म चक्र में उपजाऊ अवधि लगभग कितनी होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हर बार एग्जाम में आता है। 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो उसमें फर्टाइल पीरियड कौन सा होगा। सिंपल सा पूछा गया है, बहुत इजी आंसर है, आप लोग आंसर करिएगा। वेरी गुड, सभी आंसर करिएगा। तो याद रखिएगा एग्जैक्ट अगर मैं आपको आंसर बताऊं तो 28 दिन का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, सबसे पहले तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेजेस इसमें आपको आनी चाहिए, तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की टोटल 4 फेजेस वैसे होती है। कौन कौन सी, तो सबसे पहले जो होती है वो होती है ब्लीडिंग फेज। कौन सी होती है, यहाँ पे मैं बता दूं आपको, सबसे पहली जो होती है वो कौन सी होती है, तो ब्लीडिंग फेज। ब्लीडिंग फेज पहली, ब्लीडिंग फेज। ये ब्लीडिंग फेज होती है 1 से 4 दिन, 1 to 4 डेज, वो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफर, जिसमें यूट्रस प्रिपेयर होता है। इसी प्रोलिफरेटिव फेज को हम फॉलिक्यूलर फेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
फॉलिकुलर फेज, क्योंकि इसी टाइम पे क्या बनते हैं, फॉलिकल बनते हैं, ओवेरी में जो ओवम बनता है ना वो इसी टाइम पे बनता है। टाइम ड्यूरेशन की मैं बात करूं 5 से 13 दिन, ठीक है, 5 to 15 डेज। उसके बाद में तीसरी जो होती है जिसको हम ओवुलेटरी फेज बोलते हैं, इस ओवुलेटरी फेज में यानी कि 14वें दिन, जिस दिन क्या होता है, ओवुलेशन होता है। क्या होता है, ओवुलेशन। नेक्स्ट जो होता है चौथी, जिसको हम सिक्रीटरी फेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिक्रीटरी फेज बोलते हैं, या फिर उसको हम ल्यूटियल फेज बोलते हैं। इस ल्यूटियल फेज, ये जो ल्यूटियल फेज होती है 15 से लगा के होती है 28 दिन तक। ये 28 दिन के मेंस्ट्रुअल साइकिल में यही प्रोसेस फॉलो होता है। तो यहाँ पे 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है। अब 14वें दिन ओवुलेशन होता है, लेकिन स्पर्म और ओवम के लाइफ स्पान को अगर देखा जाए, स्पर्म का लाइफ स्पान होता है वो 3 दिन तक वो जिंदा रहता है, यानी कि मान लो 48 से 72 घंटे तक। और ओवम का लाइफ स्पान जो होता है वो 12 से 24 घंटे तक होता है। इसीलिए इस हिसाब से अगर 1-2 दिन आगे और 1-2 दिन पीछे माना जाए तो इसको हम ओवुलेशन का पीरियड या फर्टाइल, इसमें प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पे 14वें दिन क्या होगा, ओवुलेशन 28 दिन के मेंस्ट्रुअल साइकिल में। एग्जैक्ट आंसर यहाँ पर होगा 14वां दिन। अब यहाँ पे हमें इसके 2-3 दिन पीछे और 2-3 दिन आगे जाना है। तो यहाँ पे 1 से 2 दिन ज्यादा जल्दी, 5 to 8 ये बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। तो 11 से 17 दिन यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। यही चीज फॉलो करनी है। 28 दिन के मेंस्ट्रुअल साइकिल में 14वें दिन क्या होता है, ओवुलेशन होता है। उसके 1-2 दिन पहले और 1-2 दिन बाद में आप आंसर कर सकते हैं, फर्टाइल पीरियड होता है। नेक्स्ट, विच फैमिली प्लानिंग मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड रिदम मेथड? कौन सी परिवार नियोजन विधि को रिदम मेथड भी कहा जाता है? कॉन्डोम, सेफ पीरियड मेथड, कॉपर्टी या वेसेक्टोमी? आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहाँ पर रहेगा? रिदम मेथड, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होता है, किसी भी लेडी का मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर स्टार्ट होता है तो उसके 7 दिन पहले और 7 दिन बाद में ये सेफ पीरियड होता है। इसमें किसी कॉन्ट्रासेप्टिव की जरूरत नहीं होती है, इसमें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती है। क्लियर है? इसीलिए यहाँ पे उसको सेफ पीरियड मेथड जो रहता है इसी को हम रिदम मेथड भी बोलते हैं। बाकी कॉन्डोम बैरियर मेथड है, कॉपर्टी हार्मोनल मेथड है, वेसेक्टोमी परमानेंट मेथड है मेल के अंदर। नेक्स्ट, which operation is performed to terminate fertility permanently in male? कौन सा ऑपरेशन पुरुषों में प्रजनन क्षमता को स्थायी रूप से समाप्त करने के लिए किया जाता है? सर्कमसीजन, वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी या ऑर्किडेक्टोमी? आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा एवरीवन? सभी आंसर करिएगा और क्लास को जो है वो एक बार शेयर भी करते रहिएगा आप सभी बच्चे। यस, तो सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है सरकमसीजन। सरकमसीजन का मतलब होता है, ये भी एक प्रोसीजर होता है, एक सर्जिकली रिमूव करते हैं फोर स्किन को। ठीक है, जो ग्लांस पेनिस होता है, मेल बेबी अगर है, बच्चे में ज्यादा होता है, तो मेल बेबी अगर है तो उसमें ग्लांस पेनिस जो होता है उसके ऊपर स्किन आ जाती है, तो उसको हटाया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सरकमसीशन। ये फीमोसिस, पैराफीमोसिस वगैरह जो होता है उसके अंदर देखने को मिलता है। क्लियर है? तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कि विच ऑपरेशन इज परफॉर्म टू टर्मिनेट फर्टिलिटी परमानेंटली? मेल के अंदर। अब मेल में वास डिफरेंस को रिमूव करते हैं, परमानेंट फर्टिलिटी मेथड है, तो बी आंसर करेक्ट होगा। ट्यूबेक्टोमी, वही मैंने ट्यूब को टाई करने वाला बताया था आपको, वो ट्यूबेक्टोमी फीमेल में किया जाता है, फीमेल का परमानेंट मेथड है। और ऑर्चिडेक्टोमी जो होता है वो ऑर्चाइटिस बच्चे में होता है, जिसके अंदर क्या होता है, अनडिसेंडेंट टेस्टिस वगैरह देखते को मिलता है बच्चे के अंदर, तो ये चीज यहाँ पर नहीं होती है, तो करेक्ट आंसर बी रहेगा आपका। नेक्स्ट, विच ऑपरेशन इज परफॉर्म टू टर्मिनेट फर्टिलिटी परमानेंटली इन फीमेल? परमानेंटली फीमेल में टर्मिनेट करने के लिए कौन सा ऑपरेशन करते हैं? आंसर करिएगा एवरीवन।
आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा एवरीवन। यस, विच ऑपरेशन इज परफॉर्म टू टर्मिनेट फर्टिलिटी परमानेंटली इन फीमेल। तो ट्यूबेक्टोमी जो करते हैं उसमें परमानेंटली फर्टिलिटी रिमूव होती है। हिस्टेक्टोमी जो होता है इसमें क्या करते हैं, यूट्रस फैलोपियन ट्यूब कंप्लीटली बाहर निकाल देते हैं, इसको हिस्टेक्टोमी बोलते हैं। उफोरेक्टोमी ओवेरी को बाहर निकालना, ठीक है। उफोरेक्टोमी का मतलब कि ओवेरी को निकालना। डायलेशन एंड क्यूरेटेज जो होता है वो ओवेशन वाले केसेस में यूज करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा, ए इज द करेक्ट आंसर। एक और वर्ड मैं आपको बता दूं, ऑर्चिडोक्टोमी का एक जो एक लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्चिडोक्टोमी जो मैंने बताया था आपको, उसके अंदर करेक्ट आंसर यानी कि जो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, इसके अंदर क्या किया जाता है, रिमूव ऑफ वन एंड बोथ टेस्टिस, ठीक है, याद रखने ना इसका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच प्रोग्राम एम एट स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। भारत में जनसंख्या वृद्धि को स्थिर करने का लक्ष्य किस कार्यक्रम का है। आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा यहाँ पे एवरीवन। यस, तो यहाँ पे नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम ट्यूबरकुलोसिस को रिलेटेड है। एड्स कंट्रोल प्रोग्राम एड्स को कंट्रोल करना। पल्स पोलियो प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन देना बच्चों को। तो यहाँ पे नेशनल फैमिली वेलफेयर जो प्रोग्राम है ये टारगेट करता है कि पॉपुलेशन बढ़े ना इंडिया के अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट है द सिंबल ऑफ फैमिली प्लानिंग इन इंडिया। भारत में परिवार नियोजन का प्रतीक है, कौन सी रिबन होती है पूछा गया। एक साइन होता है ना परिवार फैमिली प्लानिंग का, वो कौन सा होता है आंसर करिएगा। तो इसके अंदर होता है रेड ट्रायंगल। क्या होता है याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि परिवार नियोजन का प्रतीक कौन सा है, तो रेड ट्रायंगल इसके अंदर रहता है। क्लियर है। नेक्स्ट है द आइडियल स्पेसिंग बिटवीन टू प्रेगनेंसी इज। दो गर्भधारणों के बीच में आदर्श अंतराल कितना होना चाहिए, आंसर करिएगा और क्लास को एक बार शेयर भी करना है आप। द आइडियल स्पेसिंग बिटवीन टू प्रेगनेंसीज, जल्दी से आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा। आइडियल स्पेसिंग, तो आइडियल स्पेसिंग जो है यानी कि दो अगर कोई महिला है जिसको प्रेगनेंसी कंसीव हुई है तो कम से कम 2 से 3 साल का गैप बहुत जरूरी है, क्योंकि पहला बच्चा जो है उसको भी तो बड़ा करना है, वो भी तो टारगेटेड है। क्लियर है, इसीलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर एटलीस्ट 3 ईयर यहाँ पर रहेगा, कम से कम 3 वर्ष। क्लियर है, याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहती हूं कि अगर आप मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जेके एसएसबी के अंदर आपको कोर्स, टेस्ट सीरीज और बुक के रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, बुक आपके घर तक पहुंच जाएगी। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हम लोग आप चाहते हैं कि आपका हर एक टॉपिक कवर हो जाए और यहाँ पे आपको क्लासेस के अंदर कोशिश करेंगे कि हर एक टॉपिक के एमसीक्यूज आपको मिले जो एग्जाम में आने के लायक है या प्रीवियस ईयर आ चुके हैं। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। छोटा शॉर्ट हम इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपको पढ़ने में बहुत इजी लगे, ठीक है, और इजीली आपका सारा सिलेबस कवर अप हो जाएगा, डोंट वरी। तो आप जुड़े रहिएगा किरोशा एकेडमी के साथ में। थैंक यू वेरी मच।